वेलकम बैक गाइस। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। अगर आपने पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ज़ायोरन भागते हुए सप्लाइज़ को अपने स्टोरेज स्पेस में रख रही होती है। फिर ज़ायोरन कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी रख लेंगे। एमसी कहता है चलो सामने की तरफ से कुछ और सप्लाइज ले लेते हैं, जैसे कि चॉकलेट, कुकीज़, कैंडी। हमने यहाँ पर लगभग सब कुछ ले लिया है। इसके बाद ज़ायोरन एमसी से कहती है मैं ऑन नहीं कर सकती। जब भी हम कुछ कलेक्ट करते हैं तब वेयर हाउस को ओपन करने के लिए मेंटल एनर्जी लगती है। यहाँ पर बहुत सारी सप्लाइज़ हैं, वेयर हाउस को खाली करने से पहले हमारी सारी मेंटल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। फिर एमसी कहता है हाँ, हमें ज़रूरी चीज़ें रखना चाहिए, जैसे कि सॉल्ट। एमसी मन में सोचता है अपोकलिप्स में सॉल्ट गोल्ड की तरह है, हम सॉल्ट की मदद से अपोकलिप्स में कुछ भी ले सकते हैं। दिखाया जाता है कि एमसी के सामने सॉल्ट से भरा हुआ सेल्फ गायब हो जाता है। एमसी कहता है ये क्या हुआ? फिर ज़ायोरन बोलती है मैं बस देख रही थी कि एक एक बॉक्स को कलेक्ट करने में परेशानी और थका देने वाला काम है। अगर मैं पूरा सेल्फ को ही कलेक्ट कर सकती हूँ तो क्या ये काम कर गया? एमसी हंसकर बोलता है हाँ, तुम सही कह रही हो, तुम बहुत स्मार्ट हो। ठीक है, अब बाकी की सरप्राइज को भी कलेक्ट कर लो, हम दूसरी जगह भी जाना है। ज़ायोरन बोलती है क्या हम और भी जगह जाएंगे? फिर एमसी कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? फिर ज़ायोरन कहती है नहीं, मुझे डर नहीं लगेगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो शर्माते हुए बोलती है मैं तो बस ये सोच रही थी कि फिर ज़ायोरन अपनी आंखों में चमक के साथ बोलती है मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये तो बहुत एक्साइटिंग है। फिर ज़ायोरन स्टोरेज को उसके अंदर सरप्राइज को कलेक्ट करने लगती है। एमसी बोलता है कि मैं तंबाकू और अल्कोहल सिलेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। सिगरेट्स और अल्कोहल लग्जरी आइटम है अपोकलिप्स में, ये काम में आएंगे। फिर दिखाया जाता है कि वो सप्लाईज करेक्ट करने के बाद आराम कर रही हैं। फिर ज़ायोरन एमसी से कहती है अभी भी पीछे की तरफ फ्रीजर में सप्लाईज बाकी हैं और मेरे पास पास मेरे पास उसकी की है। एमसी कहता है मुझे यही उम्मीद थी वेयर हाउस मैनेजर से। एमसी कहता है पहले थोड़ा आराम करते हैं, फिर फ्रीज़र की तरफ चलेंगे। फिर देखते हैं कि ज़ायोरन कहती है ज़ायो क्या टी वायरस के फुली ब्रेकआउट होने के बाद तुम क्या मुझे अपने साथ लोगे? फिर एमसी ज़ायोरन के सिर में हल्के से मारते हुए कहता है कि तुम मेरे वेयर हाउस की मैनेजर और पहली मेंबर हो गॉडेस स्क्वाड की, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अपने साथ लूँगा। फिर ज़ायोरन एमसी से बोलती है थैंक यू ज़ायो यू, तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो, अब से मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। फिर दिखाया जाता है कि एमसी और ज़ायोरन दोनों ही कोल्ड स्टोरेज से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। एमसी कहता है मुझे कुछ सर्दी वाले कपड़े पहन लेना चाहिए था कोल्ड स्टोरेज में जाने से पहले। फिर ज़ायोरन कहती है हमने सब कुछ जल्दी कलेक्ट कर लिया है, नहीं तो हम वहीं पर जम जाते, और उससे पहले हमने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कलेक्ट कर लिए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई स्पीकर में बोल रहा है कि जल्द से जल्द मॉल को खाली कर दो। ज़ायोरन एमसी से कहती है क्या अब हम क्या करें? एमसी कहता है मेरे पीछे आओ। फिर एमसी मन में सोचता है कि इमरजेंसी गेट बहुत पतला है और मॉल में लोग जाना, हम वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। हमें सेकंड फ्लोर पर जाना पड़ेगा जहाँ ज़ॉम्बी है। अभी टी वायरस फैलना शुरू हुआ है और ज़ॉम्बी के पास दूसरों को इन्फेक्ट करने की क्षमता नहीं है, यानी सेकंड फ्लोर पर एक ही ज़ॉम्बी है। फिर कुछ लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है जो चिल्लाकर कहते हैं यहाँ पर एक पागल है जो लोगों को काट रहा है। सेकंड फ्लोर पर उसने 3 लोगों को काट कर मार दिया। फिर एक बंदा बोलता है 3 नहीं, उसने एक और को काट लिया है। फिर वो कहते हैं सेकंड फ्लोर पर मत जाओ, वो लिफ्ट के एंट्रेंस पर है। दूसरा बंदा बोलता है मेरा रास्ता मत रोको, सामने से हटो। फिर एमसी ज़ायोरन से कहता है मेरे पास ही रहो। ज़ायोरन शर्माते हुए कहती है हाँ। फिर दिखाया जाता है कि ज़ायोरन और एमसी सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। फिर दिखाया जाता है कि सेकंड फ्लोर के ऊपर एक ज़ॉम्बी किसी को खा रहा है। एमसी मन में सोचता है यहाँ एक ही ज़ॉम्बी है और पुलिस भी जल्द आ जाएगी, किसी की नज़रों में अभी आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम अपोकलिप्स के लिए सप्लाइज़ को इकट्ठा करना है। फिर कोई चिल्लाता है और कहता है कि इमरजेंसी गेट ब्लॉक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। एमसी कहता है कि हमें यहाँ से नहीं जा सकते। एमसी एक खिड़की को तोड़ देता है और वहाँ से जंप लगाकर नीचे आ जाता है। फिर ज़ायोरन भी जंप लगा देती है और एमसी उसे पकड़ लेता है। ज़ायोरन शर्माते हुए
एमसी को थैंक्स कहती है। फिर एमसी बोलता है थैंक्स की ज़रूरत नहीं है। एमसी मन में सोचता है ये तो कुछ ज़्यादा ही मुलायम है। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर पुलिस वाला कहता है सभी लोग मॉल से जल्द बाहर निकले। एमसी कहता है कि हमें जल्द से जल्द सप्लाईज इकट्ठी करनी पड़ेगी। एक बार सिटी में लॉकडाउन लग गया तो परेशानी होगी। अब हमें दूसरी सुपरमार्केट की तरफ चलना चाहिए। ज़ायोरन कहती है ठीक है। ज़ायोरन कहती है ये तो बहुत जल्दी क्लियर हो गया। यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर एमसी कहता है कि ये सिर्फ टेम्पररी वेयर हाउस है। हमें सप्लाईज़ को कलेक्ट करने के लिए बड़े इलाकों की तरफ जाना पड़ेगा। फिर हमें मिलिट्री को दिखाया जाता है जो कहते हैं सभी लोग अपने अपने घरों में जाएं, गलियों में ना रहें। फिर एक मिलिट्री वाला एमसी को देखकर कहता है तुमने ब्रॉडकास्ट नहीं सुना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी के अभी घर जाओ। ज़ायोरन एमसी से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरे सुपरमार्केट की तरफ चलें। फिर एमसी कहता है तुम क्या सोच रही हो? तुमने पुलिस और मिलिट्री को नहीं देखा? हमें दिन में इधर उधर जाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अभी के लिए हम रेस्ट करेंगे और अपनी मेंटल एनर्जी को रिकवर करेंगे। उसके बाद जब रात होगी तब हम वापस सुपरमार्केट के लिए निकलेंगे। ज़ायोरन कहती है मुझे रात में कॉल करके बुला लेना। फिर एमसी कहता है तुम मेरे साथ रहोगी। जल्द ही सारी सिटी होटल इन सभी लॉकडाउन हो जाएंगे। फिर तुम्हें वापस आने में मुश्किल होगी। फिर ज़ायोरन एमसी से पूछती है तो फिर हम कहाँ रहेंगे? एमसी कहता है कि हम सिटी के बाहर वाले इलाके में रहेंगे जहाँ पर पॉपुलेशन कम है और जब टी वायरस ज़्यादा फैलेगा तब एस सिटी से निकलने में आसानी होगी। ठीक है फिर हम जिन्हू होटल में रहेंगे। ज़ायोरन बोलती है जिन्हू होटल जो बाहर के इलाकों में बनाया गया है एक आइलैंड पर वहाँ पर जाने के लिए एक ही ब्रिज है। हमें अंदर कैसे जाएंगे? एमसी कहता है वहाँ पर एक ब्रिज है तो अगर वो सिटी को लॉकडाउन भी कर देते हैं तो वो सिर्फ चेक पॉइंट ही सेट करेंगे। लेकिन लेक बहुत बड़ी है, हम रात को किसी जगह से बोट की मदद से जा सकते हैं। फिर एमसी कहता है कि बस टैक्सी चलना बंद हो जाए उससे पहले हमें होटल तक पहुँचना पड़ता। फिर हमें एस सिटी का गवर्नमेंट हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है। फिर एक बंदा बोलता है कि सभी लोग सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। सिर्फ 2 घंटों में 100 से ज़्यादा काटने और 324 लोग मारे जा चुके हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं डायरेक्टली कह नहीं सकता पर आप लोगों ने रूमर सुने होंगे कि 15 दिन पहले एक काटने वाला इंसिडेंट हुआ था अपनी सिटी में जिसके सिम्टम्स सिमिलर हैं टी वायरस की तरह जो हिजाउ सिटी में हुआ था। हायर अप्स ने उसे सीरियसली लिया और पेशेंट को आइसोलेट कर दिया और वायरस का फुल एनालिसिस हो रहा है। मुझे लगता है कि टी वायरस म्यूटेटेड हो चुका है। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि पूरी सिटी को बंद कर दिया जाए और किसी को भी सिटी से बाहर नहीं जाने देना है। तो ऑल डिपार्टमेंट्स जल्द से जल्द एक्शन लो। फिर सभी लोग यस कहते हैं। जाता है कि एक लड़का और एक लड़की स्पोर्ट्स कार्ट में कभी जा रहे होते हैं। फिर लड़की बोलती है कार धीरे चलाओ, ये रोड है, अगर कुछ हो गया तो कोई बचाने वाला नहीं है यहाँ पर तुम्हारे लिए। फिर देखते हैं कि वो लड़का एकदम एटीट्यूड में कार चला रहा होता है। उसके बाद लड़की अपने मन में सोचती है कि चार्ली एक बिगड़ा हुआ लड़का है अमीर फैमिली का। पिछले महीने चार्ली को एस सिटी में ड्रैगन किंगडम में इन्वेस्ट करने के लिए भेजा गया था और मुझे उसकी सेक्रेटरी बना कर भेजा गया है फैमिली के द्वारा। लेकिन चार्ली बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। वो रोज़ पार्टी करता है और उसकी सोच मेरे लिए अच्छी नहीं है। उससे भी ज़्यादा बुरा ये है कि मुझे अभी न्यूज़ मिली है कि एस सिटी में कुछ पागल लोग हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं जिससे एस सिटी को लॉकडाउन कर दिया है। फिर लड़की बोलती है यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं होटल में। चार्ली कहता है ठीक है। फिर वो अपने मन में सोचता है वापस जाना चाहती हो, सही टाइम में मैंने जो सामान मंगवाया था वो आ गया होगा। तुम इतना ज़्यादा होटल जाना चाहती हो तो एक बार होटल पहुंचने के बाद मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी कर दूंगा। फिर चार्ली कार को वापस मोड़ लेता है। फिर अचानक उसको खुजली मचने लगती है। वो कार को रोकता है। फिर लड़की पूछती है चार्ली तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? चार्ली कहता है मुझे अचानक खुजली मच रही है, पता नहीं क्यों। फिर देखते हैं कि चार्ली ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। फिर लड़की उतरने के बाद भागने लगती है। फिर लड़की कहती है चार्ली ज़रूर उन पागलों की तरह बन गया है जो लोगों को काट रहे हैं। लड़की अपनी हील्स को निकालती है और भागने लगती है। तभी दिखाया जाता है कि चार्ली भी उसके पीछे भाग रहा है। फिर लड़की गिर जाती है
लड़की कहती है, मेरे पैर में मोच आ चुकी है, नहीं मैं हार नहीं मान सकती, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर लड़की को दो लोग सामने से आते हुए दिखते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि एमसी और ज़ायोरन होते हैं। लड़की उन्हें आवाज़ लगाती है और हेल्प के लिए बुलाती है। एमसी कहता है कोई हेल्प के लिए बुला रहा है। फिर एमसी ज़ायोरन से कहता है कि मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ, तुम सुरक्षित रहना। ज़ायोरन ओके कहती है। फिर एमसी को दिखाते हैं जो अपनी बाइक की रेस बढ़ाते हुए स्टोरेज स्पेस से कुल्हाड़ी को निकालता है और ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ जाता है और एमसी एक ही बार में उसका सिर उड़ा देता है। फिर देखते हैं कि लड़की वहीं पर बैठी हुई ज़ॉम्बी, मेरा मतलब चार्ली की बॉडी और उसके शरीर उसके पास आके करता है। फिर एमसी मन में सोचता है कि टी वायरस के करियर को इतनी जल्दी नहीं दिखना चाहिए था। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगले एपिसोड के लिए शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में।